अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज जैसे मैंने देखा कि आप छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं। जिंदगी में मैंने कभी अभी स्वीकार ही नहीं किया कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ है नहीं। एक ही उपचार है स्ट्रेस का कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि आपको किसी चीज़ के बारे में ओवरथिंक करने का ऑप्शन नहीं आए। राधे राधे। फ्रेश वॉइसेस बाय निकी आज एपिसोड 17। तो जैसे कि मैं आपको इस हस्ती से पहले मिला चुकी हूँ एक छोटे से बाइट में, पर आज हम उनका करेंगे पॉडकास्ट जहां मैं उनसे पूछने वाली हूँ बहुत सारे फैक्ट्स, क्योंकि उनको नाम मैंने दिया है द वॉइस ऑफ फैक्ट्स, जो कि आप लोग सब जानते हैं कि हिमाचल में क्या चीजें इस टाइम पे चल रही हैं, कि उसकी एक आवाज जो उन्होंने उठा रखी है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर अजय बनियाल जी का, जो कि हैं पहले जर्नलिस्ट थे और अब हैं एपी आरओ, राइट। तो सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा। थैंक यू, आपने अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाया। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अभी प्रेजेंटली जो है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सहायक लोक संपर्क अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ, और इससे पहले जर्नलिस्ट रहा हूँ 10 साल। 2010 से मैंने अपनी पत्रकारिता का सफ़र शिमला से ही शुरू किया था, और एक ही अखबार के अंदर मैंने 10 साल काम किया है एज ए जर्नलिस्ट, दैनिक जागरण अखबार के अंदर। तो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हुई और उसके बाद जो है इस लाइन में, मीडिया लाइन में आ गए, और स्टार्टिंग से ही सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते थे। तो इस मीडिया की लाइन से जुड़ा हुआ था, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा था। तो एपीआरओ का पेपर निकला था तो उसमें सेलेक्ट हो गया। उसके बाद डीपीआरओ का निकला था, उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैं जो हूँ शिमला में पोस्टेड हूँ। इससे पहले मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो ट्राइबल एरिया लाहौल स्पीति में थी, जहाँ पे मैंने 4 साल 11 महीने काम किया है। तो सर जैसे आप पहले जर्नलिस्ट थे, तो जर्नलिस्ट का मतलब एक जो वो होता है ना, एक ऑरा, सो वो तो हम आपके नो डाउट आपके हम पेज पे भी और आपकी आवाज में भी सुनते हैं, जो मैं आपको एक मतलब जो मैंने टाइटल दे रखा है द वॉइस ऑफ फैक्ट्स। सो अगर मैं डायरेक्टली उस पर जंप करूं, जो चीज आप एक मैसेज आप जो यूथ को दे रहे हैं, कि जो इन्फ्लुएंसर्स आज सोच रहे हैं कि कुछ भी कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि इंस्टा आपको एक टारगेट दे रहा है कि आपको कंटेंट डालना है, फेसबुक आपको एक टारगेट दे रहा है कंटेंट डालना है, उसके चक्कर में जो यूथ खराब हो रहा है। और जो चीज आप लेके अपने माइंड में चले हैं, दो चीजें, एक अश्लीलता और जो अभद्र भाषा है। तो सर इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, समय के साथ टेक्नोलॉजी ने इंसान को बहुत आसान कर दी चीज़ें। अब आपको कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल सर। आप जो चाहें, जिससे चाहें, जब चाहें बात कर सकते हो। जो भी करना चाहें आप कर सकते हो, आपके पास पूरी फ्रीडम है। आप घर बैठे कंटेंट बनाओ, गाड़ी में बनाओ, जहाँ मर्जी बनाओ, सब कुछ आप कर सकते हैं। कोई आपके ऊपर चेक नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन नहीं, हमारे ऊपर बहुत सी चेक है। आईटी एक्ट बना है अभी, पहले आईपीसी होती थी, अब भारतीय न्याय संहिता है। ऐसे बहुत से एक्ट हैं जो आपके ऊपर एक मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन बात आती है कि वो एक्ट को लेकर आपके ऊपर किसी ने शिकायत दर्ज करवाई है, या फिर आप खुद ही, आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ वो सच में समाज के लायक है, या मेरे परिवार के लायक है, या जहाँ मैं वो परोस रहा हूँ उसके लायक है। हम एक नागरिक हैं, तो नागरिक की तो जिम्मेवारियां तो होती हैं। हम हर अधिकार की बात करते हैं, जी हमारा ये अधिकार है, हमें ये दिया गया, ये बट हमारा कर्तव्य भी तो है। क्या सोसाइटी के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य नहीं है? संविधान के अंदर कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। एक जागरूक नागरिक जो होता है उसको हर कर्तव्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक्ट क्यों होते हैं? एक्ट इसलिए होते हैं ताकि कोई चीज़ गलत ना हो पाए, तभी कानून के अंदर वो चीज़ें जो डिफ़ाइन की है। और आपको ये लगता है कि मैं डबल मीनिंग कंटेंट बना लूँगा या अश्लीलता बना लूँगा तो मेरे फॉलोअर बढ़ जाएंगे, और थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन जो डिग्निटी आपकी डाउन होगी समाज में, वो उसको कैसे गेन करोगे दोबारा? आपकी अप्रिशिएशन करने के लिए हज़ारों लोग नीचे लाइक कमेंट कर देंगे कि ये बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, ऐसा है, डबल मीनिंग भी बना रहा है, रेडी विद मी, कपड़े चेंज कर लो, ऑन द स्क्रीन डाल के सब कुछ कर लो, वो सारे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन वही ऑडियंस उसी तरह का कंटेंट जैसा आप बना रहे हो, अगर उनके बच्चे बनाने लगेंगे, उनकी बहन बनाने लगेगी, उनकी माँ बनाने लगेगी, तो वो लोग जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम दूसरे के बच्चों को देखना चाहते हैं। हम दूसरे के बच्चे को चाहते हैं कि वो डबल मीनिंग बोले, दूसरे का बच्चा गलत करे, प्रैंक करे पब्लिकली, तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते। वो दूसरे को चाहते, अपने को नहीं चाहते। इस बात को समझना होगा कंटेंट क्रिएटर को। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। हम ये प्रयास यहाँ पे हिमाचल के लोगों ने किया, चाहे जैसे कि हमने किया, हमारे दोस्तों ने किया। हमने का मतलब मेरा नहीं है। मैं यहाँ पे आपके पॉडकास्ट पे बैठा हूँ तो मैं एक अजय बनियाल के तौर पे बैठा हूँ, डेजिग्नेशन एक अलग से। लेकिन उससे पहले मैं एक नागरिक हूँ, मैं एक दायरे से बना हूँ। मेरी समाज के प्रति भी जिम्मेवारी है,
ठीक है, बहुत से इश्यूज़ के ऊपर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, बहुत से इशू पे नहीं बोल सकते, ना हम बोलते हैं ना बोलना चाहते हैं। लेकिन हमारी समाज के प्रति जिम्मेवारी है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ये हर कंटेंट क्रिएटर को सोचना होगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये नहीं कि मैं जो मन में आए वो बना सकता, नहीं बना सकते भाई। कौन सी एक्ट ऐसा है जो गालियों को जस्टिफाई कर देगा? कोई बता दे जहाँ पे एब्यूजिव लैंग्वेज को स्वीकार किया जाएगा। कौन से कोर्ट में जाके आपका वकील बोल देगा जी इसकी एब्यूजिव लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, ये तो डिमांड थी ऑन द स्पॉट, ये जरूरी थी? कर सकता है कोई नहीं कर सकता। किसी एक्ट में नहीं लिखा गया है। आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप डबल मीनिंग के चक्कर में ये तो कंटेंट है जी, ऐसा कंटेंट तो बॉलीवुड में भी होता है, ऐसा कंटेंट तो OTT पे होता है। दिसंबर के महीने में नोटिफिकेशन निकाली है मिनिस्ट्री ने कि आपको डबल मीनिंग कंटेंट, भद्दे कमेंट, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी, इस तरह का जो 50 लाख से ऊपर के फॉलोअर हैं उनसे हटाए भी गए 50 लाख। जो 50 लाख पे फॉलोअर्स पे बात गई है तो इट मीन्स वो छोटों पे भी आएगी। बात बड़े पे आए चाहे छोटे पे हो। आप देखो बॉलीवुड की फिल्मों में गालियाँ दिखाते हैं, OTT में दिखाते हैं। जब गाली की दिखाने के आते थे बीप, आपके यहाँ पे कौन से कंटेंट क्रिएटर बीप की आवाज़ लगा रहा है? वो व्यूज ला रहे हैं, वो बोलते जी हमारी तो लैंग्वेज में ऐसा है। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब थोड़े है मैम कि आपको जो मन में आया आप डबल मीनिंग भरे जाओ, कंटेंट के नाम पे आप हर कुछ परोसते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप लगता है ये लोग नहीं देखना। ऐसे भी बहुत से कंटेंट क्रिएटर हैं हिमाचल में जो गालियाँ नहीं देते, लेकिन उनके व्यूज़ की संख्या देखोगे लाखों में। एक पांगी से लड़की है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ शायद, वो अपने कल्चर को दिखाती है, अपने रहन सहन को दिखाती है, उसके व्यूज़ देखो लाखों में है। वो तो नहीं डबल मीनिंग दिखा रही। अपने रोडू से शिवानी है, नाटी दिखाती है, अपने कल्चर को प्रमोट करती है, उसके लाखों में फॉलोअर है। एक वो लड़का है जो स्केच बनाता है लड़के, उसके लाखों में फॉलोअर है, व्यूज़ है। कैसे है? क्या ये अच्छे कंटेंट क्रिएटर नहीं है? क्या इनके मन में नहीं आता हो कि हम डबल मीनिंग बनाएं? ऐसे बहुत से कंटेंट। एक मैंने लेडीज़ का कंटेंट देख रहा, पता नहीं शायद अपर शिमला से है, वो पौधों के बारे में जानकारी देते हैं जी कि पौधे की ये पूरी डिस्क्रिप्शन देगी, उसके अच्छे फॉलोअर है, उसके अच्छे व्यूज़ हैं। तो ये तो हमें तय करना है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। और हम अगर मौन बैठे रहेंगे, हमें लगता है कि जी हमें क्या है इससे। भाई सोशल मीडिया वो आग है आज की डेट में जो हर घर में मौजूद है। कब जाके वो आग लग के आपके घर को तबाह कर देगी कोई पता नहीं है। आपके बच्चे आ रहे हैं, मोबाइल में घुस रहे हैं, मोबाइल में ही लगे हैं, आप उनको दौड़ाने को बोलेंगे नहीं कर पाएंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आपने कंटेंट क्रिएशन पे लगा दिया माँ बाप ने कि इनके फेसबुक का अकाउंट बना दिया। बहुत से कंट्रीज़ में आप देखो सोशल मीडिया बैन हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गई है, और से बहुत कंट्री में बैन हो गई है। वो क्यों कर रहे हैं? दुनिया डिमांड कर रहा है, दुनिया को पता है कि इसका हानिकारक कितना खतरनाक है ये चीज़, और हम समझने को तैयार ही नहीं है। तो हमारा जो मकसद था ऑपरेशन क्लीन भी हमने चलाया, वो सिर्फ और सिर्फ हमने यही चलाया कि लोग अपनी जिम्मेवारी समझे, इस गलत कंटेंट को छोड़ो, अच्छा कंटेंट बनाओ। हम सपोर्ट करते हैं, हम आपको, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। आप 4 दिन आपकी कोई कंप्लेंट कर भी देगा, आप पुलिस थाने में जाओगे, वहाँ पे माफ़ी मांग लोगे, पहली बार कंप्लेंट कीजिए, माफ़ कर दो जाके, ठीक है, आपने रिटर्न में माफ़ी दे दी, आपके माँ बाप ने भी माफ़ी मांग ली। 15 दिन बाद आप दोबारा फिर उसी कंटेंट में आ जाओगे, दूसरी बार कहाँ बचोगे आप? एक बार मौका तो कोर्ट भी दे देगा, सब दे देते भाई बंदी में, जिसने कंप्लेंट भी की चलो हो गया गिल्टी, लेकिन आप मानने नहीं चाहते। आपको लगता है कि मेरे व्यूज़ उसी पे आए। कितने दिन करोगे? आपको बड़े बड़े रियलिटी शो में जाना है तो नहीं जा पाओगे, ना पहुंच पाओगे। बहुत से गए यहाँ से, आज वो लोग कहाँ हैं ये भी देखना है एक बार। जो इस तरह के कंटेंट बना के उनको कहाँ कहाँ सम्मान मिला है। तो सर कुछ बच्चे, जैसे मैंने सुना है कि इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये गलत कंटेंट बनाने का कर रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं कि गलत मतलब भाषा गलत यूज कर रहे हैं या कुछ है, तो वो कहते हैं कि जी हम, बैकग्राउंड ऐसा है हमारा कि हमारे पास रोटी खाने के लिए भी नहीं था, थोड़ा सा हमने कोशिश किया कुछ ऐसा करने का तो हमें अच्छे व्यूज आ गए, अब हम पैसा कमा रहे हैं, तो उन्हें उसी को अपना अब एक प्लेटफॉर्म बना लिया। तो सर इसके लिए आपका क्या कहना है? मैम अब देखिए, रही बात बैकग्राउंड की, तो किसी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता आज की डेट में। अगर जो मिडिल फैमिली और इससे गांव से उठ के आएगा, आपकी भी होगी मेरी भी होगी, तो इसका मतलब हमें कोई ये राइट नहीं है कि हम अपने उस एक बैकग्राउंड को बेस बना के हम गलत काम करने के। चलो मैं गरीब घर से आया, ठीक है, मैंने कोई छोटा मोटा यूट्यूब चैनल बना लिया, भद्दे कमेंट वाला है और मेरे फॉलोअर लाखों में, तो क्या मुझे मर्डर की परमिशन मिल गई? क्या किसी को मैंने ईवा टीजिंग करने की परमिशन मिल गई? या किसी को भद्दे गालियाँ देने की परमिशन मिल गई? क्या मैं डबल फेस लेके इस तरह कर पाऊंगा? ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपको जो है, आप गरीब घर से आते हैं, आपके अच्छे फैमिली नहीं है, आपने गरीबी देखी है, मुसीबतें देखी हैं, तो अब आपसे लोग जलन नहीं कर रहे। आपसे जलन कोई नहीं कर रहा, आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप ऐसा कंटेंट बनाओ, ये समाज के लिए गलत है। आप बोल रहे हैं कि कंटेंट मैं बनाना चाहता हूँ, आप वीडियो में दिखा देते हो कि जी मान लो डबल मीनिंग है, किसी लड़की को भी दिखा लो, ठीक है,
डीप गले दिखाएंगी, वो चलो फैशन होगा, उसको मैं मान लिया। फैशन के नाम पे हम हर कुछ कर सकते हैं। फैशन एक अलग इंडस्ट्री है। फैशन के लिए फैशन शो होते हैं, कंपटीशन होते हैं, वो उस तरह के होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप जो कंटेंट बना रहे हो, वो अगर आप अपने अंग दिखा के, चाहे वो जेंट्स है चाहे फीमेल है, उसी के दम पे आप अपना वो कंटेंट बना रहे हो, आप उसको फैशन का नाम मत दो ना। ठीक है, बिल्कुल। आप उसको फैशन के नाम पे आप मत बांटो। आप अश्लीलता को तो डिफाइन किया गया है, और सेंसिटिव को डिफाइन किया गया, वो किसको किया गया है? फीमेल को नहीं है, मेल को भी है। ठीक है, लेकिन वो हमें समझना है कि हम गरीब घरों से उठ के आए, तो हम उस डिग्निटी को बचा के रखें जो हमारे अपने आप को एक इमेज दी है कि गरीब घरों से उठ के आए हैं, हमने अपने समाज को सही करना है, अपने परिवार की स्थिति को सही करना है। लेकिन परिवार की स्थिति को सही करने के चक्कर में गलत राह पे नहीं जाना है। पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, बिल्कुल। ये भी एक तरह का अपराध ही है। आप गलत रास्ते पे जाके अपराध कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, कि जी मेरे लाखों फॉलोअर हो जाएंगे तो फिर मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं तो कपड़े उतारने के लिए भी तैयार हूँ, मैं डबल मीनिंग कंटेंट बनाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं माँ बहन की गालियाँ देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर ऐसा करके आपने पैसे कमाने हैं तो भाई आप डिग्निटी हासिल नहीं कर पाओगे, राइट ना सर। आप बहुत बड़ा स्टार बन पाओगे कि बॉलीवुड में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होना, ना आपको उस तरह का सम्मान मिलेगा कभी ज़िंदगी में। तो ये तो कभी भी इस चीज़ से कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि मैं गरीब घर से आता हूँ तो मेरे आज फॉलोअर बढ़ गए हैं, थोड़े से कंटेंट मैंने गलत कंटेंट बना दिया, लेकिन मुझे फॉलोअर की चाहने वाले बहुत हैं, तो अब जो है लोग मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं मेरी चीज़ों को। क्योंकि पहले आपको कम लोग देख रहे थे ना, बिल्कुल। अब तो ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। जब ज़्यादा देखना शुरू कर दिया भाई, आपने पब्लिक अकाउंट बनाया ना, तो अब लोग अगर आपके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप स्वीकार करो और अपने कंटेंट में चेंज करो। पर्सनल किसी को कोई आपसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ से बाहर आपका कंटेंट देखेंगे तो यही बोलेगा कि हिमाचल का व्यक्ति है। आप समाज में जहाँ भी जाओगे आपकी इमेज वैसी ही बनेगी। अगर मैं जिम के वीडियो बनाता हूँ तो मेरी जिम की बनेगी, अगर मैं कॉमेडी बनाता हूँ तो मेरी इमेज कॉमेडी की रहेगी, अगर मैं फैशनेबल कपड़ों के बनाता हूँ तो मेरी वैसी ही रहेगी। मैं जिस तरह का कंटेंट बनाऊंगा मेरा ऑरा किसी के माइंड में वैसा ही बनेगा। अगर मैं अपने घर घर की गरीबी को दिखाता हूँ तो मेरी इमेज समाज में गरीबी वाले माहौल में ही बनेगी। ये हमें तय करना कि हमें करना क्या है। राइट सर। सक्सेस का जैसे मैं फ्रेश वॉइसेस में भी हमेशा बोलती हूँ कि हम सक्सेस स्टोरीज कवर करते हैं, पर सक्सेस के लिए जो शॉर्टकट्स इस टाइम पे यूथ ले रहा है, यूथ मैं क्या बोलूंगी, आज तो लेडीज का भी बहुत बुरा हाल है सर। नॉट ओनली यूथ बट लेडीज या जेंट्स, बहुत बुरा हाल है। जब हम कई बार देखते हैं, जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि कुछ लेडीज भी इन सब चीजों में पड़ती जा रही हैं, तो सर इससे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। सक्सेस तो मुझे लगता नहीं कि मिल रहा है, बिकॉज आप जब बाहर जाएंगे तो आप कैसे फेस करेंगे लोगों को, जब आपको जो जानते जिन्होंने आपको स्क्रॉल करते हुए देखा है। तो सर स्ट्रेस किस तरह से मतलब यूथ में आ रहा है, और इससे हम उनको निकाले कैसे? अब इसका क्या मतलब तोड़ क्या है इसका? मैम स्ट्रेस तो आज की डेट में यूथ से ज़्यादा बुजुर्गों में भी है, सब में जी भी है। जी। अभी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिक्र कर रहे थे कुछ दिन पहले, बोला एक बच्ची एग्ज़ाम देने के लिए आई और वो इतनी स्ट्रेस हो चुकी थी, एग्ज़ाम देने आई हुई इतनी स्ट्रेस हो चुकी थी कि उसको ये लगा कि मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी। उसको इतना स्ट्रेस था कि मैंने दवाई खानी है, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो जाऊंगी। और उसकी उम्र ये 17-18 साल की या 19 साल होगी, इतनी की थी। तो बोले इस तरह के केसेस आम है। जो बच्चे एग्जाम नहीं, तो पहले एग्जाम लिखने के लिए कोई स्ट्रेस नहीं होता, एग्जाम को स्ट्रेस मानते ही नहीं थे। बिल्कुल। आज की डेट में माँ बाप ने इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया बच्चे की 99 आने चाहिए, 90 से ऊपर आने चाहिए, इतने आने चाहिए। वो स्ट्रेस शुरू से ही कि तुझे ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। बिल्कुल सर। आपने उसको फिक्स कर दिया, उसका बचपना ही छीन लिया है, उसकी लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल बना दिया है, वो अपने आप को कुछ कर नहीं सकता कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये चीज़ को। फिर उसके अंदर जब स्ट्रेस आना शुरू हो जाता, बंदे का पेशेंस लेवल भी खत्म हो जाता। वो उसको हर चीज़ अर्निंग में जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया अभी डाला है, नीचे देखा कमेंट आया कि नहीं आया, लाइक नहीं बढ़ रहे, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे। वो उस चीज़ में पागलपन में भाग रहा है कि मेरे व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रही, ये क्या चक्कर है, इस वीडियो में तो बढ़े नहीं, अच्छा मैं कुछ और गलत करके देखता हूँ या अपने आप को कुछ अलग एंगल पे लेके जाता हूँ तो उस पर आ जाएंगे। तो उसका पेशेंस है ही नहीं रहा हुआ, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, माँ बाप की सुनने को तैयार नहीं है, जरा नहीं सुन के राजी। अब लड़ने को तैयार हो जाएंगे, माँ बहन की गालियाँ देने को तैयार हो जाएंगे। नशे ने पहले ये हमारे सिस्टम को खोखला करके रख दिया है। बीड़ी शराब सिगरेट इसको हम नशा मानते नहीं, आज की डेट चिट्टे को हम नशा मानते हैं कि वही है, बाकी तो कोई बात नहीं है। तो स्ट्रेस जो है वो हर घर घर के अंदर जा चुका है। लेकिन जब हम अपने आप को कंस्ट्रक्टिव वे में लगाएंगे, रचनात्मक कार्यों में लगाएंगे, खेलों में लगाएंगे, घर में उठेंगे बैठेंगे बुजुर्गों के साथ, आस पड़ोस में बात करेंगे, तब वो स्ट्रेस रिलीज होता है, नए आइडिया आते हैं। मोबाइल में मेरे फॉलोअर 10 लाख भी होंगे, पड़ोस में मुझे ये नहीं पता कौन रहता है, बिल्कुल। उसका क्या नाम है मुझे पता ही नहीं है, उसको क्या प्रॉब्लम है नहीं पता है। चैरिटी करनी है तो वो कर नहीं पाएगा, लेकिन दूसरे राज्य में करनी है तो करके दे देगा। आस पड़ोस का पता ही नहीं, आस पड़ोस में आपको है नहीं, आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में जिए जा रहे हो, फिजिकली वर्ल्ड आपका कोई है ही नहीं जहाँ पे आप
कुछ करना चाहो, आपको दौड़ाने लगेंगे, आप दौड़ नहीं पाओगे। कुछ का एक्टिविटी करें, मैं थक जाऊंगी तो मैं करूंगी नहीं। हर चीज़ आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन इतना भी आदी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी क्रिएटिविटी को भूल जाओ। बहुत अच्छे अच्छे पेंटर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आपके खिलाड़ी हैं हिमाचल में, बहुत से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाए हैं। वो कहाँ से निकले हैं? यहीं से निकले हैं। उनके पास भी ऑप्शन थे ज़िंदगी में गलत करने के, नहीं, लेकिन उन्होंने लॉन्ग कट किए। अब आज सुषमा वर्मा है, रेणुका ठाकुर है, क्रिकेट खेलती हैं, वो शॉर्टकट में गई। वो 10-10, 12-12 साल से या 6-6, 7-7 साल से बॉलिंग या बैटिंग करके प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद वो आज जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया की वीमेन क्रिकेट टीम में खेलती हैं। तो उनने शॉर्टकट तो नहीं अपनाए ना। उनके पास भी ऐसे ही था, उनके टाइम पे भी सोशल मीडिया था, उन्होंने तो नहीं अपनाए ना। आज की डेट में बहुत सी लड़कियां आज आपकी भी देख रहे होंगे, हर क्षेत्र में आगे हैं। नेवी में चले जाओ, आर्मी में चले जाओ, हर क्षेत्र में हमारी लड़कियां आगे हो रही हैं, हमारे लड़के आगे हैं। उनके सामने क्यों नहीं आए ऑप्शन? उन्होंने क्यों नहीं अडॉप्ट किया कि हम गलत कंटेंट बनाएं? उन्होंने क्यों नहीं इस चीज़ को स्वीकार किया? क्या उनके अंदर नहीं आया होगा कि हम भी पैसा ऐसा कमा सकें? उन्होंने क्यों इस चीज़ों को अपनाया? उनके माँ बाप ने भी उनको मोटिवेट किया होगा। उनको माँ बाप को भी ये समझना होगा कि हमारा बच्चा सोशल मीडिया पे है। बहुत से बच्चों ने अपने माँ बाप को ब्लॉक करके रखा हुआ है, बिल्कुल अपने गलत आइडिया ने नाम से बना के अकाउंट बना रहे, रिश्तेदार ब्लॉक करके रखा है। फिर जब बात कोई बढ़ जाती है तो माँ बाप आते हैं, थाने में माफ़ी मांगते हैं, उसके बाद ठीक हो जाता है, 15 दिन बाद फिर वही एक्टिविटी। आप तो अपने माँ बाप की भी इमेज ख़राब कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि जी मैं ऐसा कंटेंट बना के अपने आप को कूल दिखा लूँगा। नहीं होगा भाई। जब बुरा वक्त आएगा आपके साथ 10 लोग नहीं आएंगे थाने में। वकील को भी जिसको हायर करोगे ना, वो भी फ्री में नहीं करेगा, वो भी पैसे लेगा, और वो पैसे सोशल मीडिया से नहीं आएंगे ज़्यादा। आप 4 दिन कमा लोगे, 5 दिन कमा लोगे। जिस दिन गलती से किसी ने कॉपीराइट एक्ट ठोक दिया या कुछ और कर दिया तो आपको उसके भी देने के लेने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये शॉर्टकट तो ज़िंदगी में कभी स्वीकार करना ही नहीं चाहिए। शॉर्टकट होता ही नहीं है। डिग्री भी करो ना, उसका भी टाइम पीरियड है। फर्स्ट क्लास का बच्चा सीधा +2 में नहीं पहुंचता, ना किसी डिप्लोमे के करने के लायक होता है, ना किसी की डिग्री मिल जाती। वो एक पैरामीटर है, वो उसी हिसाब से होता है, वो सोच के बनाया गया है। वो एक पैरामीटर जो सोसाइटी में सरकारों ने तय किए, वो फॉलो करने चाहिए। शॉर्टकट में कुछ भी नहीं होता, ना करना चाहिए, ना आप रिटेन कर पाओगे ज़िंदगी में, ना कभी सफल हो पाओगे। उस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा। तो सर, अब हम जैसे थोड़ा सा सोशल मीडिया से बाहर आए और आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ पे आए। आप सर जैसे सोशल लाइफ पे आप भी नो डाउट है, सोशली आप भी मतलब एक्टिव रहते हैं हर चीज में, नो डाउट आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता है। तो सर सोशल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ आप कैसे मैनेज करते मैम, हैं? मेरा तो भगवान की दया से जो डिपार्टमेंट में चाहता था, पहले मैं मीडिया में था, अच्छा। तो मीडिया के बीच में राइट। आम लोगों के मुद्दों को लेकर हम काम करते थे, जो जी। राइट था। जिस अखबार में काम करते थे उसके खिलाफ हम नहीं लिख सकते थे। बिल्कुल सर। अभी हम सरकार के कर्मचारी हैं, बोले तो आपके टैक्स पे पड़ने वाले नौकर हैं हम। ठीक है, तो नौकरी हैं हम, कोई अधिकारी नहीं है, कोई कुछ नहीं, हम नौकर हैं। हमारी सेवा है समाज के लिए काम करने की। अभी हमारा फ़र्ज़ है सरकार के लिए काम करना। सरकार जो आदेश करेगी हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है, और सरकार के खिलाफ हम नहीं बोल सकते, वो हम सीसीएस रूल से बंधे हुए हैं। लेकिन सामाजिक मुद्दों के ऊपर एक इमेज रखते हुए, एक मुद्दों को उठाते हुए, जो लोगों की वेलफेयर के लिए काम होते हैं, उस वॉइसेस को हम रेज करते हैं। और सिस्टमेटिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी मुद्दे के ऊपर, जो सामाजिक मुद्दा है, जो बोला जा सकता है, उस पर हम अपनी राय जो है रखते हैं, ताकि किसी का भला हो जाए। हम लोगों की हेल्प के लिए भी हम रेज करते हैं। और भगवान की दया से सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो एक हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। बहुत से, अभी कुछ समय पहले चंबा में भी एक परिवार के साथ बच्ची के माँ बाप छोड़ गए थे उसको, फादर की डेथ हो गई, माँ उसके छोड़ नहीं गई थी, उसने दूसरी शादी कर ली थी, और उस परिवार को कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, नहीं पहुंचे थे। मेरे पास किसी टीचर के माध्यम से वो केस पहुंचा, और उसके बाद फिर हमने बहुत तरीके से उसमें काम किया, सरकार तक मामला पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने खुद वीडियो कॉल पे बात करी मेरे फ़ोन के माध्यम से, और उस बच्ची को फिर सुखाश्रय योजना के तहत सारे लाभान्वित किया गया। उसके लिए घर भी अब बन रहा है, वो भी सारा हुआ। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ पे सरकार और प्रशासन जो है काम करता है। मेरा जो व्यक्तिगत तौर पे है कि मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक, ठीक है, थोड़ा सा अपने सोशल मीडिया की एक वेपन मिला है, तो समाज के लिए उसका यूज़ किया जाना चाहिए। पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन फिर भी वो मैनेज हो जाती है। वाइफ मान जाते हैं, घर वालों को पता कि इसकी ऐसी लाइफ है, तो ये कभी भी फ़ोन आ जाएगा, रात को भी आ जाएगा, ये हेल्प करनी है, ब्लड चाहिए, ये करना है, मेरा वहाँ कोई जानने वाला है, प्लीज़ पता करवा दो, या ये हेल्प है, ये इसका कैसे लाभ मिले। तो ऐसे केसेस आते हैं जो गवर्नमेंट की, मुझे भी सीखने को मिलता है। कई बार ऐसे पेचीदा केस आ जाते हैं जो सरकारी पॉलिसी में जिसका कुछ हो नहीं सकता, फिर वो हमें मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे इसका सॉल्व करें। तो फिर अधिकारी भी बीच का रास्ता बताते हैं, आप ऐसा करो, इस चीज़ में इतना कर लो, उसमें इतना कर लो। और बहुत से आपकी तरह या समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो हेल्प करने के लिए हमेशा
तैयार रहते हैं। जैसे सरबजीत बॉबी जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेल्प के लिए हमेशा आपको, मैं जब भी रिक्वेस्ट करता हूँ देते हैं, कि मिसू जी हैं, मोहिसू जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं हमें, कि कोई बात नहीं, आप बताना, हमारे लिए, समाज के लिए हम करने को तैयार है। वो पार्टीबाजी में ना फंसते हैं, ना किसी सरकार से कोई उनको उतना लेना देना होता है, लेकिन सामाजिक मुद्दों के ऊपर जो है वो हमेशा साथ देते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया का बहुत एक सकारात्मक रोल मेरे लिए तो रहा है, और मैं इससे ये मानता हूँ कि हमें अपने इस यूज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में उस कंटेंट को बना रहे बना हैं। सकते लोग जैसा हम चाहेंगे, लोग वैसा देखना चाहेंगे। बिल्कुल मुझे भी ऐसे ऑप्शन आते रहे हैं कि मैं भी गालियाँ या कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म पे चला जाऊँ, या कुछ गलत बोल दूँ, या ऐसी गालियाँ इस्तेमाल करके अपना कंटेंट बना के फॉलोअर तो जी हासिल करता हूँ। मैं, मेरी डिग्निटी खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो फॉलोअर करते हैं वो मैक्सिमम यही इसीलिए करते होंगे, अच्छा इसके पास इन्फॉर्मेशन है, सही होगी, एक्यूरेट होगी बिल्कुल गवर्नमेंट की, वो हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। इसलिए तो हम वही काम करते हैं, हम उसी में ही अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ खामी हमारे अंदर भी होते हैं, सुझाव देते हैं लोग, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पारिवारिक जीवन, सोशल लाइफ और सरकारी नौकरी, ये तीनों में सामंजस्य हम बिठा लेते हैं। ऑलराइट सर, जैसे अब आप इतना, आपने एक जो ये ऑपरेशन क्लीन चलाया, तो इसमें आपको थ्रेट्स भी तो बहुत आए होंगे। कई बार होता है ना कि जो इन्फ्लुएंसर है, जिसके आप मे बी, जिसके आपने मतलब किया कि उसको नहीं करना चाहिए, कि ठीक आपको है, इससे ज़्यादा किसी ने थ्रेट इम्पैक्ट तो, डाला। इससे ज़्यादा थ्रेट तो मुझे पत्रकारिता में आ चुके हैं, मैं भुगत अच्छा चुका हूँ। अच्छा मैं कोर्ट केसेस सारे जीत चुका हूँ, ये थ्रेट थ्रूट से कोई लेना देना नहीं होता। राइट, मतलब ठीक है, आपकी वही है कि वॉइस ऑफ फैक्ट्स है, तो वो कोर्ट में जब डिसाइड होता है, कोर्ट में बड़े बड़े लड़ते हैं, कोर्ट में लड़ना पड़ता है, कोर्ट में साबित करना पड़ता है। मैं बड़े बड़े से केसेस भगवान की दया से फैक्ट के दम पे हमने जीते भी हैं, आगे भी जीतेंगे। ऐसे थ्रेट से नहीं मैं डरता, ना मुझे डरने की ज़रूरत है, ना इसलिए हमें, मैं घर से दूर बैठा हूँ, और आज से नहीं बैठा हूँ, 2007-8 के बाद घर से बाहर ही रह रहा हूँ। अब मुझे 15-16 साल तो शिमला के अंदर ही हो गए। तो ऐसे थ्रेट से तो मैं पहले भी नहीं डर रहा हूँ, ना मैं खुद किसी को बदतमीजी करता हूँ, ना मैं उस पर इसे स्वीकार करता हूँ। फैक्ट की बात करता हूँ, आगे से फिर जो जिस तरह का जवाब स्वीकार करेगा, तो फिर हम उसको उसी तरह का जवाब जो है देने में पूरी तरह समर्थ हैं। थ्रेट नहीं हमें कोई वो कर सकता। सर आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज जैसे मैंने देखा कि आप छुट्टी वाले दिन भी काम करते हो, सो एक हो जाता है ना, मन में होता है कि कुछ टाइम तो अपने लिए भी मिले। नो डाउट, ऑब्वियसली जब आप घर जाते होंगे, वाइफ के साथ हैं, तो वो अपना एक टाइम है, बट उसके बियॉन्ड भी तो स्ट्रेस तो बहुत हो ही जाता है जब आप इतने लेवल पे काम कर रहे हैं। कैसे मैनेज करते आप उसको? मैम, स्ट्रेस तो जिंदगी में मैंने कभी अभी स्वीकार ही नहीं किया कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ है मेरी लाइफ में। जब मैं अखबार में था, जी तो एक दिन में 10-10 खबरें फाइल करनी है। हर खबर में आपको ऑफिशियल का किसी का बयान चाहिए, फिर वो एक आपको 2 कॉलम की खबर में भी पूरे 360 चाहिए, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो स्ट्रेस के लिए तो है ही नहीं, एक ही उपचार है स्ट्रेस का, कि अपने आप को इतना बिजी रखो कि आपको किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करने का ऑप्शन ही ना आए। राइट, तो मैं अपना स्ट्रेस तो काम में ही रखता हूँ। मैं अब अकेला बैठा भी हूँ, तब भी मैं कुछ ना कुछ या तो पढ़ लूँगा, या एडिटोरियल पढ़ लूँगा, या मैं कोई कंटेंट ही ऐसा देख लूँगा जो मेरे लिए अच्छा हो सके। क्योंकि जिस तरह का मेरा प्रोफेशन है, मुझे हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। राइट सर। क्योंकि किसके साथ बैठना पड़ जाए, किसके साथ उठना पड़ जाए, कौन सी बात पे डिस्कशन हो जाए, तो हम जब पढ़ते रहेंगे निरंतर अपने आप को या समाज के अंदर, तो फिर हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। स्ट्रेस मैं नहीं मानता। अभी मैंने समर फेस्टिवल के अंदर मैं था, कोई स्ट्रेस मैंने फील नहीं किया, ना मैं इससे पहले कभी फील करता हूँ, ना आगे फील करूँगा। इस बार के तो सर मैं आपको समर फेस्टिवल के नहीं, ये जो भी समर फेस्टिवल हुआ, सारा का सारा डीसी साहब की वजह से हुआ है। डीसी साहब ने जो किया, मैनेजमेंट थी, क्योंकि सुनने को भी यही मिला, लड़कियों से स्पेशली ये सुनने को मिला कि इतना सेफ था कि अगर वो लोग 11:30-12 बजे भी अपने घर गई है ना, तो बहुत सेफली गई। इवन मेरी भतीजियां खुद, मतलब जो आई थी कॉन्सर्ट को देखने के लिए, उन्होंने 12 बजे वो लोग वापस घर गए हैं। सो उनका इतना मतलब अच्छा एक, मतलब मुझे वो मिला रिव्यू कि समर फेस्टिवल इतना अच्छा वैसे कभी होता नहीं था। तो इसके लिए तो मैं आपको और डीसी सर दोनों को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। नहीं, ये सारा का सारा डीसी सर का है, क्योंकि डीसी सर ने बड़े पहले से करीब 3-4 महीने की तैयारियों से हम लगे हुए थे। डीसी साहब के दिशा निर्देश, हर चीज़ के ऊपर डीसी साहब ने बड़े माइन्यूटली काम किया। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो एसपी शिमला ने डीसी साहब के कोऑर्डिनेशन के बाद वो सारी चीज़ें इंप्लीमेंट की थी। पूरी निगरानी सीसीटीवी से, ड्रोन से, सारी निगरानी करके हमने हर चीज़, बूढ़े बच्चे से लेके बूढ़े तक को समर फेस्टिवल को हमने एक उत्सव बनाने की कोशिश इस बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। बहुत सी खामियां रह भी जाती हैं, समय के साथ बदलाव भी उसमें होता है, लेकिन प्रशासन ने एक प्रयास किया, और आप जैसे बता रहे हो, तो इसका मतलब है कि हम उसमें कहीं ना कहीं हद तक जो है वो सफल भी होते नजर आए हैं। तो प्रशासन तो हमेशा वही करता है जो जनता करना चाहती है और चाहती है। बिल्कुल सर। सर लास्ट सवाल आपसे कि जैसे ये सोशल मीडिया का जो इस टाइम पे हमारे ऊपर कीड़ा बैठा हुआ है सबके ऊपर,
तो एक आम नागरिक इस पे कैसे मतलब वर्क कर सकता है, मतलब हम कैसे निगरानी रखें कि कौन सी चीज ठीक है या क्या, मतलब इस पे कैसे वर्कआउट किया जा सकता है सर, थोड़ा मुझे बताएंगे, बिकॉज मेरे लिए तो ये कंफ्यूजन वाला मैम सवाल है। आज सोशल मीडिया के ऊपर आपके आसपास के लोग एल्गोरिथम में दिखते हैं कि बिल्कुल जो मेरे आस पड़ोस में है, फलाने का बेटा है, फलाने की बहू है जी। या फलाने की बेटी है, दिख जाती है कि ये मेरा है ना। आपका उसका कंटेंट भी दिख रहा है। हम्म। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ये देखना है जो ये कंटेंट बना रही है क्या ये मेरा बेटा बनाने के लायक है। बिल्कुल मेरी बेटी अगर ये कंटेंट बनाती है तो मैं स्वीकार कर लूंगा, या मेरी बहू बनाती है मैं स्वीकार कर लूंगा, या मेरी पत्नी बनाती है स्वीकार कर लूंगा। राइट। अगर आपके अंदर वो चीज़ें स्वीकार करने की सोच है तो आप स्वीकार कर रहे हो, तो फिर आपको अपनी सोच को भी देखना होगा बिल्कुल सर। कि मैं उसकी तो स्वीकार कर रहा हूँ लेकिन अपनी बहू और बेटी को स्वीकार नहीं कर पा रहा। बिल्कुल तो फिर आपका डबल माइंड नहीं होना चाहिए। आपका उधर का नज़रिया भी सेम होना चाहिए, इधर का नज़रिया भी सेम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप उसको मैसेज करो, आप उसके घर जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो कि भाई ऐसा कंटेंट मत बनाओ, इसको आप चेंज करो, आप हमारे हिस्सा हो, हमारे समाज का हिस्सा हो, हमारी इमेज। अभी हम बोलते हैं ना कि जी अभी विवाद चला है, बाहर के टूरिस्ट आके ऐसा कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। कौन कर रहा है? टूरिस्ट बाहर के। हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं? अपने क्या खुले में कूड़ा नहीं फेंक रहे? बिल्कुल फेंक रहे हैं। कौन कर रहा है ये? अभी कंटेंट बनाने वाले साउथ या बाहर के दूसरे राज्यों के लोग भी डबल मीनिंग कंटेंट बना रहे, हमारे भी यहाँ पैदा हो गए हैं। बिल्कुल वो आग यहाँ भी पहुँची है। हम तो अब आज तक तो यही बोलते आए थे ना कि ठीक है अभी तो बहुत दूसरे राज्य में आग पहुँची है हमारे घरों में। हमारी जिम्मेवारी है, अगर हम दूसरे अपने बच्चों को उस कंटेंट में नहीं देख सकते ना, तो दूसरे के बच्चे को भी उस कंटेंट में मत देखो। अगर आप नहीं रोकोगे ना तो वो उस कंटेंट को आपका बच्चा भी देख रहा होता है। आप क्या सोच रहे हो कि आपने मोबाइल दे दिया बच्चे को तो वो नहीं देखेगा? आपको बड़ा पता है। आपने कभी अपने बच्चे की गूगल हिस्ट्री चेक करी कि वो क्या देख रहा है? यूट्यूब हिस्ट्री चेक करी क्या देख रहा है? आप कितने बच्चों ने, माँ बाप ने जो अपने बच्चों के मोबाइल जो है वो मॉनिटरिंग मोड में लगाए? नहीं लगाए हैं। घर से आएंगे, ऑफिस से वर्किंग वुमेन आएंगे, हस्बैंड वाइफ आएंगे, अपने अपने कमरों में, बच्चे अलग हैं। बिल्कुल इतना ज़्यादा आज की डेट में बच्चे आइसोलेट हो चुके हैं, वो अपने मोबाइल को ही वर्ल्ड मानते हैं, उनकी लैंग्वेज वैसी हो गई है। तो एक आम नागरिक होने के तौर पे हमें ये देखना होगा कि जो हम फेसबुक पे देख रहे हैं आपके आसपास का व्यक्ति जो कंटेंट बना रहा है, क्या वो कंटेंट आपके घर में स्वीकार्य है? अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को समझाओ, रिक्वेस्ट करो, एक बार करो, दो बार करो, चार आदमी भी जाओगे, गांव भी उठ के जाओगा। भाई जो जिस एरिया का बना रहा है तो उस एरिया का भी तो एरिया होता है ना, कि पूरे एरिया का नाम बदनाम होता है फिर साथ में। राइट सर। ठीक है, तो वो पूरे एरिया की रिक्वेस्ट करो ना। आप लड़ना क्यों है किसी से? रिक्वेस्ट करो कि मत बनाओ भाई, चेंज करो, हम भी बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल चिट्टे के लिए अब कैसे सारे बोल रहे कि नशा तो ऐसा है वैसा है, नशे के तो खिलाफ लड़ना पड़े। अब क्यों कर रहे हैं सारी बात? जब जरूरत थी तब किसी ने तब तो आवाज बोला नहीं। बिल्कुल चिट्टा को अभी का थोड़े आया है। बिल्कुल। सर आपको लगता है कि सरकार को इसके ऊपर, जैसे बाकी देश अब कर रहे हैं, कि ये बैन कर देना चाहिए 16 साल के बच्चों मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, उन्होंने टिप्पणी की है कि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों के लिए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ये मद्रास हाई कोर्ट की बात है, सिर्फ मद्रास की। जी। तो जब मद्रास हाई कोर्ट बोल रहा है, इट मीन्स कि वो चीज़ जो है वो स्टेट में, अन्य स्टेटों में भी होगी। जब उन्होंने OTT से 50 लाख के फॉलोअर से ज़्यादा के लोगों का कंटेंट जो अश्लील था, पोर्नोग्राफी था, वो हटाया, इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है इस दिशा में। IT एक्ट 2021 क्यों आया हुआ है? उसमें इसी तरह के चेंजेस किए गए IT रूल में। वो तो हुआ है वो, लेकिन एक्ट के अंदर कैसे आएगा? जब हम लोग डिमांड करें। एक्ट कौन बनाता है? हम लोग जो डिमांड करेंगे वो बनाता है, सरकार थोड़े बनाएगी। सरकार के पास आप डिमांड करोगे, आप सरकार के पास बोलोगे, तब बनाएगी ना सरकार। हम बोलना नहीं चाहते, हम देख रहे हैं ये आसपास हो रहा है, आप मौन रहे हो, तब जाके। अब आज से पहले नशे के खिलाफ या चिट्टे के खिलाफ इस तरह के सख्त कानून नहीं बने जिस तरह अब स्टेट में बने हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाने के लिए कंपेल किया, लोगों के पास इस तरह के मामले आए, सरकारों के पास प्रेशर बना। सरकारें वही करना चाहती हैं जो जनता चाहती है, सरकारें करेंगी, लेकिन आपको सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। सोशल मीडिया भी एक नशा है, और इसके नशे में आपको पता नहीं चलेगा, आप आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तीनों तरह से अपराधी बनते हैं। और जिसके कारण परिवार टूट रहे हैं, परिवारों की बुरी हालत है, गलत सिस्टम में फंस रहे हैं। आपको बड़ा पता चल रहा है, आपको मैसेज में कौन कोलैब करके ये कौन सा इनविटेशन दे रहा है, और कोलैब के नाम पे आपको कहाँ ले जा रहा है। उसके बाद आपका एक वीडियो बना के आपकी पूरी जिंदगी ब्लैकमेलिंग करा, कितने लोगों को आपको आगे सप्लाई कर देगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। तो ये आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे हम बच्चे नहीं हैं, हमें नहीं, आपको नहीं लगेगा पता। कितने लोग साइबर फ्रॉड में फंस रहे हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, पढ़े लिखे फंस रहे हैं, यंग जनरेशन फंस रही है। अभी अब कुछ दिन पहले यूट्यूब पे ही कंटेंट बनाने वालों ने बिरयानी का कंटेंट बनाया 370, वो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होगी कंटेंट के नाम पे। समय रैना जैसा आदमी
जो अपने आप को बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर मानते हैं, उनको भी माफ़ी मांगनी पड़ी। बिल्कुल। तो हम और आप किस देश की मूली है? हमें क्या लगता है कि हम कुछ भी परोस देंगे? ऐसा नहीं है। हमें वही परोसना है जिसकी परमिशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हम असभ्य नागरिक नहीं, हम सभ्य नागरिक हैं, और हम इस देश में तय किए गए रूल्स के मुताबिक रहते हैं, जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। अगर हमें अधिकार दिए गए हैं तो उसी संविधान में कर्तव्य भी हैं। हमें उन कर्तव्य को पढ़ना चाहिए और उन्हें फॉलो करना चाहिए। और दूसरों जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी ये लगता है कि ये सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी है भाई, इस चीज़ से बाहर निकलो। अगर हमें क्या पड़ी वाली सोच होती तो हम आज़ाद भी ना होते। ठीक है ना? उन्होंने भी इस चीज़ से आज़ादी दिलाई है हमें, गुलामी से। तो हमें ये इन चीज़ों को समझना होगा कि हमें अपनी जिम्मेवारी, आप स्वयं नहीं करते चीज़ें, अच्छी बात है, दूसरे को भी रोको। आप जीवन में एक व्यक्ति को भी अच्छे से गलत कंटेंट बनाने से रोक लोगे, बहुत बड़ी बात है। रही बात कोई किसी से पर्सनल ग्रजेस लेके चलता होगा तो करने वाला ऊपर वाला है, वो खुद अपने तरीके से करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इस समाज को बेहतर करना चाहते हैं, करेंगे। सरकारें अपना काम करती हैं, वो अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हमारी क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें देखना है और हमें इस चीज़ को समझते हुए काम करने की जरूरत है। मेरा यही मानना है और कहना है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने हमें इतना अच्छा टाइम दिया। और मेरा ये मानना है कि इस पॉडकास्ट से जिन लोगों के शायद क्वेश्चंस थे ना सर के लिए, कि मे बी जो नेगेटिविटी में जा रहे थे कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या है, सो एक कंसर्न है मे बी जो मैं उनका देख रही हूँ सोसाइटी की तरफ। सो अगर हम थोड़ा सा इस चीज में डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ में कुछ काम करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कि हर चीज को टाइम लगता है। अगर अपने व्यूज और अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अगर हमारे को उल्टे काम करने हैं तो आई बिलीव फिर आप अपना मुंह कहीं बाहर नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के रह जाएंगे। सो थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम जो आपने हमें दिया, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें इससे इनलाइटन किया, और बहुत अच्छा मैसेज है सर जो आपने दिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू आपका और आपके पूरे पॉडकास्ट टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया।